नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले साइंस का पूरा कोर्स करा चुके हैं, अलग से डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एसएसटी का हम कोर्स करा रहे हैं क्लास नंबर 25 के अंतर्गत। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने जो है सब टॉपिक देखा था। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम ये हमारा जीव और प्राकृतिक संपदा जो है, इसमें लास्ट 20 प्रश्न रह गए, इनको जो है वो देखेंगे। केवल प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी आपका पार्ट पूरा समाप्त हो चुका है और ये आपका आज जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो और इतना पोर्शन भी आपका साथ ही कंप्लीट हो चुका है। और अक्षांश और देशांतर हमारा अगला टॉपिक होगा। आप चाहे तो पहले से पढ़ भी सकते हैं ताकि और बेहतर से चीजें आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो वो वन है या फिर धात्विक खनिज है या फिर कार्बनिक खनिज है या फिर आणविक खनिज है। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही, यानी कि वन जो है वो सही होगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है किसमें, तो आप कहेंगे वन। जो हिमालय पर्वतमाला है आपका, वो आपका जो भारत है उसका जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर में जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उसकी आप देखते हैं अलग अलग श्रृंखला जो है उससे जुड़ा हुआ है, पूरा फैला हुआ है इस प्रकार से। तो जो वन है वो आपका हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है। अब वही यहाँ पर पूछा गया पश्चिमी हिमालय संसाधन, तो इसमें प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख संसाधन है उसमें आपका वन जो है वो आता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर बताने से पहले इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र जो पूछा गया है, यानी कि ये क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका आंसर जो है वो अलग होगा। और प्रतिशत के आधार पर जब आपसे कहा जाए कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में पहले नंबर पे कौन है, तब आपका अलग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी जो है वो बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश ये आपका देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो बात की जाए। उसके बाद नंबर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश का, और उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, और उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये आपका क्रम जो है वो चलता है। पर अगर प्रश्न में यही थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ना पूछ करके कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है, शॉर्ट में चलिए लिख देते हैं पूरा, कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है अगर उसके प्रतिशत के रूप में आपसे पूछा जाए, तो शीर्ष रैंकिंग आपको जो है वो पता होना चाहिए। पहले नंबर पे आपका जो आता है वो तब आ जाता है मिजोरम। और मिजोरम के प्रतिशत की अगर बात करें तो 84.53% आपको देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें परसेंटेज आपका 79.33% देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है मेघालय। मेघालय में ये परसेंटेज आपको देखने को मिलता है 76.00%। ये मैंने रैंकिंग आपको पहले भी बताई थी, परंतु यहाँ पर प्रश्न उसी से संबंधित आया था, इसलिए मैंने टॉप 3 रैंकिंग बता दी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो तीसरा। इनमें से कौन सा राज्य है जिसके कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर आंसर जो है पंजाब और हरियाणा, ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। पंजाब जो है यहाँ पर बुक में दिया गया था, पर हरियाणा जो है वो करंट में अगर आप देखेंगे तो जो क्षेत्रफल जो है वो दिखाया गया है, जो रिपोर्ट अलग अलग निकला करती है, तो उसमें हरियाणा को आंसर जो है वो, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो दर्शाया गया है, जिसमें वनों का विस्तार देखने को मिलता है। तो करंट के अकॉर्डिंग हरियाणा आपका सही होगा, और बुक के अकॉर्डिंग पंजाब आपका सही होगा। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं, इसीलिए हमने दोनों ऑप्शन यहाँ पर रख दिए हैं। अधिकतर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न है कि कौन सा राज्य है जिसमें वनों का सबसे ज्यादा प्रतिशत देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर असम। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऊपर अभी एक प्रश्न आया भी था, उस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया भी था कि मिजोरम आपका जो है ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा।
जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 5 कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। आपका ऑप्शन यहाँ पर उष्णार्ध पतझड़ वन, आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो सही होगा। ये जो प्रकार के वन होते हैं ना, ये आपका जो भूमध्य रेखा होती है, इसके दोनों ओर आपके जो महाद्वीपीय भाग है उसमें लगभग 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक उत्तरी और जो दक्षिणी अक्षांश है उनके मध्य जो है वो फैले हुए हैं। इनकी ये विशेषता है। नाम में पतझड़ वर्ड है, तो इससे आप ये भी चीज को समझ सकते हैं, जो कि हमने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में ये वन क्या करते हैं, अपनी जो पत्तियां हैं वो गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें उष्णार्ध पतझड़ वन जो है वो कहा जाता है। और भारत के सर्वाधिक भागों में पाए जाते हैं। किन किन राज्यों में विशेषकर देखने को मिलते हैं? तो आपका उत्तर पश्चिम में पंजाब हो गया, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सभी जगह फैले हुए हैं। छठा प्रश्न है आपका दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन, पतझड़ वन। तो कौन सा सही होगा? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम मैग्रोव वन कहते हैं। ये भी हमने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था। मैग्रोव जो है सामान्यतः वे पेड़ होते हैं जो कि आपके जो खारा पानी होता है उसके तटीय क्षेत्रों में देखने को जो है वो मिलते हैं। कहाँ पर? खारा पानी जो है उसमें जो तटीय जो क्षेत्र हैं उनमें जो है वो पाए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7 कि भारत में जो मैग्रोव वनस्पति है उसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में जो है वो पाया जाता है? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे ज्यादा मैग्रोव वन किस राज्य में देखने को मिलते हैं? आंसर की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, और लगभग अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 2114 वर्ग किलोमीटर ये आपका फैले हुए हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है गुजरात का, और गुजरात में ये जो है 1140 वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं। फिर आपका आता है अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह का, जो कि 617 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, जहां पर ये 404 वर्ग किलोमीटर जो है वो फैले हुए हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएं। आठवां प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये आपका जो है वो सही होगा। चंदन की जो लकड़ियां हैं उनके वन सबसे ज्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो पाए जाते हैं। और मैप में स्थिति हम पहले दिखा चुके हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की, पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी हूँ तो प्लेलिस्ट में सारी चीजें देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। जनसंख्या विस्फोट जो है इसका कारण है। परमाणु जो केंद्र है उसकी स्थापना का केंद्र के रूप में जाना जाता है, ये कारण है। अधिक जल संचयन जो है वो कारण है, या जैव विविधता और सदाबहार वन जो है उसका संरक्षण जो है वो कारण है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, यानी कि जैव विविधता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस चीज को एकदम रट के रखिए। और दूसरी चीज है सदाबहार जो वन है इनका संरक्षण। तो ये दोनों चीजें हैं आपकी साइलेंट वैली जो है उससे संबंधित। और कहाँ पर है आपका, कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य है। तो स्थिति भी आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। 10वां प्रश्न है कि फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश। ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें आपको ईवीएस के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा देखने को जो है वो मिलते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? फूलों की घाटी कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में जो है वो स्थित है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अच्छा, इस चीज में कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं। फूलों की घाटी और शांत घाटी ये दोनों अलग अलग हैं। शांत घाटी जो है उसके लिए हमने आगे क्वेश्चन रखा है, फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी अनुरोध है कि
आप सभी लोग अपने घर में छत पे या फिर आप गेट के बाहर इस तरीके से छोटे से पॉट में जो है वो पानी अवश्य रखें, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि धूप जो है वो बहुत अचानक से तेज हो गई है, बहुत कड़ाके की। तो कहीं ना कहीं आपका एक छोटा सा कदम किसी के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मेरी छत की ही है, और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, तो जरूर जो है वो करते रहिएगा। 11 प्रश्न आपका है, शांत घाटी जो है वो स्थित है कहाँ? केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या तमिलनाडु? तो आपका शांत घाटी जो है आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि केरल जो है उसमें स्थित है। मैंने बताया शांत घाटी और आपका साइलेंट वैली ये दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं है। शांत घाटी को इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट, बहुत से लोग यहाँ पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। साइलेंट वैली और शांत घाटी एक ही है, पर जो फूलों की घाटी है ना ये आपका अलग है। फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? तो ये आपकी उत्तराखंड में है, साइलेंट वैली आपका केरल में है। सर्वाधिक जैव विविधता के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो शांत घाटी प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला पर, शिलोंग पठार पर, शिवालिक जो श्रेणी है उस पर, या प्रायद्वीपीय पठार पर? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है इस पर जो है वो सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं आपके ये वन? तो कहेंगे आप जिन स्थानों पर शीत ऋतु, शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। और मुख्यतः आप देखेंगे तो जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं इनमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां जो है आपका सही होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों में जो है वो पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा काफी जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर? तो रेशम से या रेशम के जो कीड़े होते हैं ना वो आपके शहतूत का जो वृक्ष होता है ना उस पर पाले जाते हैं। तो वो पूछा गया है कि किस राज्य में, आपको भारत के किस राज्य में जो है वो देखने को सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है? तो वो आपका है कर्नाटक। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक जो है वो सही होगा। कर्नाटक राज्य जो है वो शहतूत रेशम सर्वाधिक जो है वो उत्पादित करता है। 15 प्रश्न देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उसमें किस जो वृक्ष है उसकी अधिकता के कारण उसे सुंदरवन का जो है वो टाइटल दिया जाता है, सुंदरवन कहा जाता है। चंदन, शीशम, सुंदरी या फिर इनमें से सभी? कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका सुंदरी जो है यहाँ पर सही होगा। सुंदरी नामक जो वृक्ष है इसकी अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसको कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा, या सुंदरवन का नाम आप कह सकते हैं दिया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 16 कि भारत में जो चंदन की लकड़ी है उसके लिए प्रसिद्ध राज्य जो है वो कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो चंदन की लकड़ी आपको याद रखना है कि उसके लिए प्रसिद्ध जो राज्य है वो आपका है कर्नाटक राज्य। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अभी ऊपर एक क्वेश्चन और आया था आपका कर्नाटक वाला, वो था आपका शहतूत उत्पादन वाला, तो वो भी कर्नाटक था। ये भी चंदन की लकड़ी वाला भी कर्नाटक। तो क्या है, जैसे आंसर जिसमें कॉमन होते हैं ना तो उन प्रश्नों को एक साथ याद करने का प्रयास करा करिए ताकि आप भूले ना। अगला 17 प्रश्न है, भारत में जो है वो प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन है, वर्षा वन है, कांटेदार झाड़ियां हैं या फिर सबाना है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? एक क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड ऊपर भी आया था, वहां पर क्या था, और प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था पर ऑप्शन यही सही था। आंसर की बात करते हैं तो पतझड़ वन आपका ऑप्शन सही होगा। भारत में प्रमुख जो वनस्पति है वो आपकी है पतझड़ वन, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 18 प्रश्न सेकंड लास्ट है क्योंकि 19 लास्ट होगा और 20 वाला हम आपसे पूछेंगे। इनमें से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का प्रमुख मुख्य रूप से निर्माण जो है वो उत्पादक राज्य जो है उसमें आता है? तेंदू पत्ते का मुख्य का यहाँ पर उत्पादक होना चाहिए, मुख्य उत्पादक जो है वो कौन है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? कौन सा जो है वो सही होगा? तो तेंदू के पत्ता जो है उसके लिए मध्य प्रदेश, एमपी आपका जो है वो सही है। तो ये आपका जो है सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य में जो है वो आता है।
अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो तो सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी। 19 प्रश्न कह रहा है, जो वन चक्रवात जो है उसके अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? मैग्रोव वन, मानसून वन, अल्पाइन वन या फिर एवरग्रीन वन? मैग्रोव वन मैंने बता दिया आपको पहले ही कि होते क्या हैं, बस वही आपका सही होगा। मैग्रोव वन यानी कि ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ये आपके दलदली या फिर जो ज्वार भाटा क्षेत्र होते हैं ना उनमें पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मैग्रोव वन। और ये जो वन होते हैं वो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य भी करते हैं। तो इस पॉइंट को भी एडिशनल तौर पर याद रखिएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन कई बार छोटी छोटी लाइनों से जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो वन नीति दी गई उसकी घोषणा जो है वो किस वर्ष जो है वो की गई थी? ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में आपको कराया था। अगर आपने चीज़ों को याद किया होगा तो आसानी से आप बता ले जाएंगे। ए ऑप्शन है 1970, बी ऑप्शन है 1981, सी ऑप्शन है 1988 और डी ऑप्शन है 1991। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय